जय हिंद। दोस्तों, आज हम एक डिजिटल एरा में जी रहे हैं जहां पर मोबाइल हर एक की डेली ज़रूरत का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। बिना मोबाइल के आप अपनी ज़िंदगी डेफिनेटली इमेजिन नहीं कर सकते। और अगर आप नहीं भी यूज़ करोगे तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप कोई भी एक काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें आप पीछे रह जाओगे। सो मोबाइल असेंशियल चीज़ है आपकी ज़िंदगी का। बट ये हमारी ज़िंदगी पर आज इस तरह से हावी हो चुका है कि हमें पता होता है कि हम अपने पूरी डेली रूटीन का एक बहुत बड़ा पार्ट इसमें अननेसेसरी खराब कर रहे हैं। हमें जब कोई अपनी पढ़ाई करनी है, कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, उस टाइम पर हम इसकी वजह से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पर इसने पूरी तरह कब्जा करके रख लिया है। आज के सेशन में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि क्या सही माइंडसेट रखते हुए, प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाते हुए आप इस मोबाइल का एक पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हुए इसके साइड इफेक्ट से बच सको। इससे रिलेटेड जो डिस्ट्रैक्शंस या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आप फेस कर रहे हो, उनसे आप बच सको। आज के सेशन में मैं आपको कोई बाकियों की तरह कोई ऐप्स नहीं बताने वाला हूं कि ये ऐप्स अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो तो उससे अपना स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्ट कर लो, ये वो चीज़ें। ये चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं बट ये सस्टेनेबल नहीं है और लॉन्ग टाइम में ये प्रैक्टिकल भी नहीं होती। आप सबने आजमा के देखा होगा, ठीक है। हम प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं। देखो, मोबाइल की जो एडिक्शन है ना, वो एक नशे की तरह है। अगर अब किसी इंसान को नशा लगा हुआ है तो ऐसे केस में बाहर वाले लोग भी अगर उस नशे से उसको बचाने की कोशिश करें तो वो बचा नहीं पाते। वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अपने नशे की पूर्ति करने की कोशिश करता है। तो मोबाइल के अंदर अगर आप ऐप्स डाउनलोड कर रहे हो तो कर कौन रहा है? आपको ही उसकी लत लगी हुई है। तो जिस दिन आपको वो चीज ज्यादा अपनी तरफ खींचेगी, उस दिन आप कोई ना कोई जुगाड़ निकाल के वो ऐप डिलीट करके अपना काम पूरा कर लोगे। तो ये एक टेम्परेरी चीज है, कुछ दिन के लिए काम कर सकती है, उसके बाद इम्प्रैक्टिकल हो जाती है। सो इन चीजों को हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हमें एक चीज समझनी होगी। हमारी लाइफ में बहुत सी चीजें होती हैं जो एसेंशियल है। रोज का हमारा खाना, और खाने के अंदर भी हम कहते हैं कि एक रिक्वायर्ड मात्रा में हमें प्रोटीन चाहिए, कार्ब्स चाहिए, फैट्स चाहिए। उसके अलावा हमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, हमारे विटामिन, मिनरल्स, ये चाहिए। पानी हमें एक सही मात्रा में रोज लेना चाहिए। बट इन्हीं सभी चीज़ों की एक्सेसिव क्वांटिटी हमारे लिए एक स्लो पॉइजन का काम कर सकती है। सो जो चीज़ें हमारे ज़िंदगी में एक नेसेसिटी है, उसका मतलब ये नहीं होता कि हमें उसको एक लिमिट के बियॉन्ड यूज़ करना चाहिए या कंज्यूम करना चाहिए। ऐसे ही आपका मोबाइल है। आज के टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि हमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हम जो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं उसका फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, कहीं ना कहीं अपने फील्ड के अंदर पीछे रह जाएंगे। बट इसी चीज़ का एक्सेसिव यूज़ आपकी लाइफ में पॉइजन घोल रहा है। धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं अंदर से डेड कर रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को खराब कर रहा है, आपके रिलेशंस को खराब कर रहा है। अब ये चीज़ आप लोगों में से ज़्यादातर लोग समझते हो बट फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाते। उसका कारण है अपनी लाइफ के अंदर एक प्रॉपर डिसिप्लिन ना लाना, चीज़ों को प्रैक्टिकली ना समझना, सिस्टमेटिकली अपनी लाइफ को ना जीना। सबसे पहले हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा समझते हैं प्रैक्टिकली कि हमारी लाइफ चलती किस तरह से है। आप अपनी डेली रूटीन को 3 साइकिल्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला साइकिल है आपका जो भी काम है। आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए स्टडी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आज के टाइम पे। आप एक बिजनेसमैन हो या जॉब करते हो तो आपका जो ऑफिशियल काम है वो आपके लिए एक कर्म के तौर पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक साइकिल तो आपका डेली रूटीन का इसमें चला जाता है। उसके अलावा एक आपका एक हेल्दी साइकिल है जिसके अंदर हम अपनी कोई फिटनेस से रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं या अपनी कोई हॉबी परस्यू करते हैं जो कि डिजिटल डिवाइस से रिलेटेड ना हो। हमारा जो स्लीपिंग टाइम है, एक साउंड स्लीप लेते हो, वो भी इसी का पार्ट है। उसके अलावा कोई भी आप रिफ्रेशिंग ब्रेक ले रहे हो, वो सब का सब इसी से रिलेटेड है। आप कोई एक हेल्दी डाइट को जो टाइम डिवोट कर रहे हो वो भी सब इसी के अंदर है। और तीसरा जो साइकिल है आपकी लाइफ का आज के टाइम पे, वो है डिजिटल एंटरटेनमेंट। अब इसके अंदर क्या कुछ आता है? आप कुछ टीवी पे देख रहे हो, आप मोबाइल पर यूट्यूब चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, आप अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पार्टनर से बातें कर रहे हो। ठीक है, आज के टाइम पे जो रिलेशनशिप्स हैं ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, ये एक तरह से एंटरटेनमेंट ही है और मोबाइल उसका एक बहुत बड़ा जरिया है किसी भी फॉर्म में। तो एक तरह से ये डिजिटल एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में ही मैं इसको डालूंगा। अब आपको इन 3 साइकिल्स के रिगार्डिंग एक रूल डिफाइन करना होगा। आपको समझना होगा ये तीनों साइकिल आपकी लाइफ में पॉजिटिव साइकिल्स हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये सब के सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक पॉजिटिव एनर्जी से भर रहे हैं अगर सही तरीके से यूज किए जाए। अगर आप फिटनेस को टाइम दे रहे हो, हॉबी को टाइम दे रहे हो, अपनी फैमिली टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो एक रिफ्रेशिंग ब्रेक है ये सब की सब।
आप अपना दिल लगा के काम कर रहे हो, दिल लगा के स्टडीज कर रहे हो, यू फील सेटिस्फाइड, अगेन पॉजिटिविटी से भरते हो। फॉर अ चेंज डिजिटल एंटरटेनमेंट एक लिमिट के अंदर सही तरीके से यूज कर रहे हो, अगेन थोड़ा रिफ्रेशिंग फील करते हो। बट द मोमेंट इनमें से कोई भी दो साइकिल आपस में थोड़ा बहुत भी ओवरलैप हो गए, तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। दो भी ओवरलैप हो गए तो भी आएगी, तीन ओवरलैप हो गए एक साथ तो भर भर के आएगी। तो आपने इनको ओवरलैप नहीं होने देना, तो आपको कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स डिफाइन करने होंगे। और ये जो आपके तीन साइकिल्स हैं, इनमें से सिर्फ दो ही साइकिल्स हैं जिसके अंदर मोबाइल एक पार्ट बन सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। एक तो डिजिटल एंटरटेनमेंट डेफिनेटली, दूसरा आपकी स्टडीज या आपका वर्क, क्योंकि पढ़ाई में भी आज के टाइम पर वो चाहिए और आपके काम में भी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वो चाहिए, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ये तीनों के तीनों साइकिल्स अगर बिना ओवरलैप हुए आपस में एक सिंक्रोनाइजेशन में चलेंगे तो आपकी डेली रूटीन बहुत अच्छी जाएगी। आपकी लाइफ एक सही तरीके के साथ पॉजिटिविटी से भर के एक एफिशिएंसी के साथ चलेगी। जैसे आपने देखा ना, किसी भी मशीनरी के अंदर गियर्स होते हैं, वो आपस में सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं। उनके जो टीथ होते हैं आपस में इंटरलॉक्ड होते हैं। एक गियर दूसरे गियर को चलाता है, छोटा गियर बड़ा गियर। आपने बचपन में कोई ना कोई टॉय खोल के देखा होगा, उसमें गियर सिस्टम देखा होगा। तो अगर तो वो आपस में सिंक्रोनाइजेशन में चलते हैं तो वो मशीन स्मूथली काम करती है। बट अगर वो सिंक्रोनाइजेशन में नहीं चलते तो या तो वो चीज अटक जाएगी या बहुत ज्यादा आवाज करेगी। तो वैसे ही आपकी डेली रूटीन है, या तो कोई प्रोग्रेस नहीं होगी या फिर बहुत ज्यादा परेशानियां, नेगेटिविटी आपके दिमाग में भर जाएंगी। तो ये चीज आपको समझनी होगी। अब हम अपनी डेली रूटीन में इन साइकिल्स को यूजुअली ओवरलैप करते ही करते हैं। कैसे? मान लो आप सोने लगे हो, सोने से पहले आप अपना मोबाइल अपने पास रखते हो। अब ऐसे में क्या होगा, बीच में मान लो आपकी आंख खुली, आप वॉशरूम गए, आपने आके मोबाइल चेक कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपके जो डिजिटल एंटरटेनमेंट वाला साइकिल है वो आपके स्लीप पर ओवरलैप कर रहा है और उसको कहीं ना कहीं वो खराब कर देगा। तो ये गलती। उसके अलावा मान लो आप जिम गए हुए हो, वहां पे ठीक है लेके जाओगे मोबाइल, बट एक कहीं फिक्स जगह रख दो। बट अगर आप एक्सरसाइज करते हो, बीच बीच में उसको देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, मसल माइंड कनेक्शन को ब्रेक कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। कहाँ तो दुनिया से टूट के वर्कआउट करना था और कहाँ जो है वही अननेसेसरी टेंशनों में उलझे पड़े हो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मैसेज आ गया, कोई और काम से रिलेटेड टेंशन भरी चीज आ गई। इमरजेंसी के लिए आपने मोबाइल रखा हुआ है, उसको रिंगटोन पे रखो, थोड़ा दूर रखो कि मैंने उसके आसपास नहीं जाना वर्कआउट करते हुए। कोई इमरजेंसी होगी, आई विल अटेंड, बट ओवरलैप नहीं होने देना। इसी तरह से मान लो फैमिली के साथ बैठे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, बीच में अगर मोबाइल आएगा तो खोए खोए रहोगे। वो जो क्वालिटी टाइम है उसको भी ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, बाद में रिग्रेट करोगे, यार मैंने तो अपनी फैमिली के साथ सही से टाइम भी नहीं स्पेंड किया। ऐसे ही जब आप पढ़ाई कर रहे हो, अब हम आपके वर्क साइकिल पर आ गए, जो आपका स्टडी साइकिल है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के टाइम पर स्टडी रूम के अंदर मोबाइल का कोई काम नहीं है। आप कहोगे सर आज के टाइम पर तो बीच बीच में रेफर करना पड़ता है, आप खुद ही कहते हो कि गूगल पर सर्च कर लो चीज़ें, यूट्यूब पर एक क्वालिटी वीडियो देख लो अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया। डेफिनेटली, बट हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक डिफाइंड स्लॉट होना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हो तो उस टाइम पर आप अपनी बुक से पढ़ो। कोई चीज़ आपको ऐसी लगती है कि यार ये चीज़ मुझे रेफर करनी है, तो उसको बाद के लिए रख लो कि ये चीज मैंने इंटरनेट पर सर्च करनी है, इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो देखना है तो मैं बाद में देखूंगा, अभी मेरे रूम के अंदर मोबाइल का कोई काम नहीं है। अगर साथ साथ डिजिटल नोट्स बना रहे हो, मान लो आईपैड वगैरह यूज कर रहे हो, देन यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ कि अगर कोई चीज मुझे रेफर करने के लिए आ रही है कि यूट्यूब पे देखनी है या गूगल पे सर्च करनी है, मैं अभी नहीं करूंगा। अभी मैं पढ़ रहा हूं, मैं नोट्स बनाऊंगा, इस चीज को मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूं। इसका मेरा एक डिफरेंट स्लॉट है, क्योंकि फिर टेंडेंसी रहेगी कि आप डिस्ट्रैक्शन को इनवाइट कर रहे हो सकता है आप यूट्यूब खोलो, कोई इस तरह की वीडियो दिख जाए जो आपको लगे यार अच्छा ये अपडेट हुई है, देखूं जरा, तो कहीं ना कहीं उस टाइम आपका जो कनेक्शन है माइंड का, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो टूट जाएगा। हमने वो काम नहीं होने देना। आप अपने काम पे हो, काम से रिलेटेड डिवाइस को यूज कर रहे हो, तो उस टाइम पर आपको पता होना चाहिए कि मैंने अभी सिर्फ अपने काम के लिए इसको यूज करना है, मैं अननेसेसरी दूसरी कोई ऐप अभी खोल के नहीं बैठूंगा। ये अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल आपको डेवलप करना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब आप ये जो डेली साइकिल्स हमने 3 डिफाइन किए हैं इनको हर वक्त दिमाग में रखोगे कि अच्छा मैं ये हरकत करने लगा हूं, मैं ओवरलैपिंग करने लगा हूं, अब मैं अपनी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी फील करूंगा, नहीं मुझे नहीं करना। ये सब सेल्फ कंट्रोल का खेल है, डिसिप्लिन का खेल है। एक बार करना शुरू कर दोगे बाद में इजी हो जाएगा। और अपनी लाइफ को, अपनी डेली रूटीन को बहुत ज्यादा बिजी रखा करो। जितना ज्यादा बिजी रखोगे उतना ज्यादा इन चीजों से बचे रहोगे। हमारा दिमाग जब फ्री होता है तभी इन चीजों की तरफ भागता है।
आप किसी रिलेशनशिप में भी हो, यू नीड टू हैव सम डिसिप्लिन इन दैट रिलेशनशिप एज वेल। आज के टाइम पे लोगों ने उसको एक एंटरटेनमेंट का सोर्स ही बना लिया है, बट एंटरटेनमेंट को काम में घुसाओगे, अपने रिफ्रेशिंग साइकिल में घुसाओगे तो खुद को परेशान ही करोगे, दिमाग परेशान कर लोगे, बाद में गिल्ट से भरते हो। सोने से जस्ट पहले मोबाइल देख रहे होते हो, सोशल मीडिया खोल के बैठे होते हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, दूसरों के पोस्ट देख देख के परेशान हो रहे होते हो, अच्छा उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से लेट नाइट चैटिंग हो रही है, गॉसिप हो रहा है, आपने बात करनी भी है, अपना डिनर किया, डिनर करने के बाद वॉक कर रहे हो, उस टाइम पर बात कर लो, साथ में खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा, साथ में बात भी हो जाएगी। बट एक रूल बनाओगे, ठीक है, नाउ दिस इज द कट ऑफ टाइम, अब मुझे सोना है तो सोने से कुछ मिनट पहले तक मेरा जो मोबाइल डिवाइस है, ये जो डिजिटल एंटरटेनमेंट है, इससे अब कट ऑफ हो जाना चाहिए। अब मेरा रिफ्रेशिंग साइकिल स्टार्ट होने वाला है, तो मेरा ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इसके साथ। ये आपको ध्यान में रखना होगा। और वैसे भी दिन के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा यूज मत करो, करना ही है। और मान लो आपका मन कर रहा है बीच में, यार मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पर कुछ देखूं, देखो, बट क्वालिटी चीज देखो। क्वालिटी चीज क्या है? यूट्यूब पर कोई एजुकेशनल वीडियो देखो, उस पर टाइम स्पेंड करो। एटलीस्ट आपको लगे तो सही, अगर आधा घंटा मैंने कुछ देखा तो कोई नई नॉलेज गेन की, कोई नई चीज सीखी, कोई नया अपडेट मिला, एक सेटिस्फेक्शन तो होगा ना, पॉजिटिव एनर्जी से तो भरोगे। ये जो रील्स और शॉर्ट्स के नाम पे ये गार्बेज कंटेंट देखते रहते हो, ये आपको उस टाइम तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में, अंगूठा चलाना तो बड़ा अच्छा लगता है उस टाइम पे, बट बाद में आपको भी पता है आपके दिमाग को नेगेटिविटी कचरे से भर देता है, और लेटर ऑन आप रिग्रेट फील करते हो अननेसेसरी, और एक नेगेटिविटी आपकी लाइफ में भर जाती है। तो आप रूल बना लो कि अगर मैं देखूंगा भी तो क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट देखूंगा। अगर मुझे किसी के रील्स शॉर्ट्स देखने हैं तो मैं उस इंसान को सब्सक्राइब कर लूं या फॉलो कर लूं, ताकि मैं उसी चीजों को देखूं। मैं अननेसेसरी जाके रैंडम फीड्स पे डिपेंडेंट ना रहूं। रील्स देखनी है तो मुझे पता है ये क्वालिटी पेजेस है, इनकी रील्स आएगी तो मुझे एक इंपॉर्टेंट, एक अच्छी चीज पता चलेगी, तो उनको फॉलो करो, उनका कंटेंट देखो। गार्बेज की तरफ नहीं जाना। इट इज जस्ट लाइक कि आप एक फूड कोर्ट में गए हो और वहां पर आपने कुछ खाना है। अब आपके पास ऑप्शन है, एक तरफ ऑप्शन है कि आप एक हेल्दी ग्रीन सैलेड भी खा सकते हो, दूसरी तरफ ऑप्शन है कि आप जूस पी सकते हो, तीसरी तरफ ऑप्शन है कोल्ड ड्रिंक लो, फ्राइड फूड खाओ, जंक फूड खाओ। वहीं पर सब अवेलेबल है, ये आपकी चॉइस है, ये आपका, आप कह सकते हो अपना विजडम यूज करके आपने डिसीजन लेना है। ये भी उसी की तरह है, ये एक शॉपिंग सेंटर ही है, एक फूड कोर्ट ही है, जहां पर आप डिसाइड करोगे कि आपने क्या कंज्यूम करना है। अवेलेबल सब कुछ है। इसके अलावा आप जब सुबह उठते हो, सुबह उठते ही मोबाइल उठा लेते हो, या तो हो सकता है कोई नेगेटिविटी से भरी खबर पता चल जाए आपको, या हो सकता है फोन उठाते ही अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करो, उसके साथ किसी ना किसी बात पर झगड़ा हो जाए, पूरा दिन वैसे ही खराब। और उठा के लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस देखते हो, किसकी लाइफ में कल क्या हुआ, सोशल मीडिया पोस्ट देखते हो, उसने क्या किया, कल इसने क्या किया, वो कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा है, बट दूसरे की जो लाइफ की फेक पॉजिटिव चीजें जो उसने पोस्ट कर रखी हैं दूसरों को जलाने के लिए, वो देख देख के आप परेशान होते जलते हो। सुबह सुबह जो आपका दिन एक पॉजिटिव एनर्जी से स्टार्ट होना चाहिए था, क्योंकि आप एक नींद पूरी करके उठे हो, वो सब जीरो पे आ जाता है, क्योंकि आपने उठते ही नेगेटिविटी अपने अंदर डाल ली। आपने क्या करना है कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा था, आपने सुबह उठते ही व्हाट्सएप स्टेटस देख के क्या करना है, सुबह उठते ही आपने अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को रिपोर्ट करके क्या करना है कि हाँ उठते ही मैं मैसेज कॉल नहीं करूंगा तो नाराज हो जाएगी या हो जाएगा। इंडीड आपको सुबह उठ के सबसे पहले ऊपर वाले का ध्यान करना चाहिए, उसका शुक्रिया करना चाहिए कि आपको एक और दिन बख्शा गया है, जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर सको, किसी और की लाइफ में कुछ पॉजिटिव कर सको, अपना एक कर्म कर सको, किसी भी वे में इस दुनिया के अंदर एक कॉन्ट्रीब्यूशन कर सको, रेदर देन जस्ट सीइंग दूसरों की फेक स्टोरी कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और उनकी जो लाइफ है उसको देख के परेशान होकर अपनी लाइफ को नेगेटिविटी से भर लो। एक डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी है। तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं कि जब हम रात को सोएं तो हमारा मोबाइल हमसे दूर पड़ा हो, बेडरूम के अंदर पास ना हो। ठीक है, हम ये नहीं कर सकते कि रखे ना, इमरजेंसी कॉल आ सकती है कभी, बट दूर पड़ा हो हमसे। और जब हम सोएंगे तो उससे कुछ टाइम पहले हम उससे कट ऑफ कर चुके होंगे। और जब डिवाइस दूर होगी तो जब अलार्म अगर आपने डिवाइस में लगाया है और बजेगा तो आप फर्स्ट अलार्म पे ही उसको बंद करने के लिए उठ के जाओगे। तो कहीं ना कहीं जो हम टाइम वेस्ट करते हैं बेड के अंदर वो भी अवॉइड होगा, और अलार्म बंद करते ही उस डिवाइस को वहीं छोड़ दो। अपना जो भी आपने वॉशरूम जाना है, ब्रश करना है वो करो, शॉवर लो। इस बहाने आप टॉयलेट सीट पे ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करोगे, और दिमाग में सोचो कि आज के मेरे क्या प्लान्स हैं।
जब आप टॉयलेट सीट पे बैठे हो ना, उस टाइम पर ये फालतू में लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है ये देखने की बजाय ये सोचो कि आज मेरा क्या टारगेट है, मुझे क्या करना है, आज मेरी क्या प्लानिंग है। उसके बाद शॉवर लो, या अगर आप एक्सरसाइज के लिए जाना चाहते हो तो एक्सरसाइज के लिए जाओ, बट तब तक कोई जरूरत नहीं है किसी भी ऐसी चीज के साथ कम्युनिकेट करने की या देखने की जिससे आपको लग सकता है कि नेगेटिविटी आ सकती है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से रिलेटेड हो। उसके बाद जब आप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हो या दिन का कोई भी मील ले रहे हो, एक रूल बना लो कि मोबाइल उस टाइम मेरे आसपास नहीं होगा। किसी का कोई भी मोबाइल बज रहा हो, जितना भी जरूरी बज रहा हो, मैं उस टाइम पर मोबाइल अटेंड नहीं करूंगा, किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं करूंगा। वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर उस अन्न के अंदर ही इस मोबाइल की इंटरफेरेंस होगी जो कि टेंशन का सोर्स है, नेगेटिव एनर्जी का सोर्स है, तो आप सोच लो आपकी बॉडी के अंदर भी नेगेटिव एनर्जी भर भर के जा रही है। तो रूल्स तो खुद के लिए डिफाइन करने पड़ेंगे। उसके बाद आप अपनी स्टडीज कर रहे हो, मैंने बता दिया कि मोबाइल स्टडी रूम में नहीं होगा। काम कर रहे हो, आपका मोबाइल आपके पास होगा, बट यू नीड टू डेवलप सच लेवल ऑफ सेल्फ कंट्रोल कि यार जब मैं काम कर रहा हूं तो स्ट्रिक्टली काम ही कर रहा हूं, बीच में मुझे ब्रेक लेनी है। अगर मन भी कर गया यूट्यूब देखने का, बीच में मेरा कोई फ्री टाइम है, उस टाइम पर लग रहा है मुझे अभी कोई काम नहीं है, तो कोई एजुकेशनल कंटेंट देखो जिससे कि कुछ नया सीखो, एक पॉजिटिविटी मिले। ऐसे ही अपनी फिटनेस को टाइम देना है, तो उस टाइम पर भी मोबाइल का कोई काम नहीं है। इमरजेंसी के लिए लेके गए हो, बट एक्सरसाइज करते हुए मोबाइल पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। आजकल हम अपने हेल्थ पैरामीटर्स के लिए भी अननेसेसरी डिजिटल डिवाइसेस पे डिपेंडेंट हो गए। इतनी भी डिपेंडेंसी मत रखो कि वो आपको एक असिस्ट की जगह आपको डिस्ट्रैक्ट करने लग जाए। ये सब चीजें आपके हाथ में है। आपने अपने किसी पार्टनर से बात करनी है जो अभी आपके साथ नहीं है, आपने अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बात करनी है, रात के टाइम बात करनी है, आप एक लंबी वॉक पे चले जाओ, उस टाइम पर बात कर लो, बट एक कट ऑफ टाइम तो डिफाइन करोगे। ये तो नहीं है ना कि हाँ जब तक मैं बेड पे पड़ के लेट गया और बातें करते करते मेरी आंख नहीं लगी तब तक मैं बात करता ही रहूंगा। आप सोच के देखो किस तरह की आपको नींद आती है, कभी साउंड स्लीप आती है उसके बाद जब सुबह उठते हो तो भी थके हारे उठते हो, और उठते ही फिर उसी जोन में पहुंच जाते हो। ये आपका सर्कल चल रहा है। तो रियलाइज करो आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। जब तक इन 3 साइकिल्स को डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे और इनको सिंक्रोनाइजेशन में विदाउट ओवरलैपिंग चलाना नहीं सीखोगे, तब तक ना तो ये मोबाइल की एडिक्शन निकलेगी, ना ही आपकी जो डेली रूटीन है वो सुधरेगी। और इस सब के लिए सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन जरूरी है, और अल्टीमेटली यही चीज आ जाती है कि आप अपने मन को कंट्रोल कर सको और आपकी आत्मा आपकी लाइफ पर रूल करे। रिसेंटली एक सेशन इंपॉर्टेंट बनाया था मैंने, जिसमें मैंने बताया था कि जो एडल्ट कंटेंट एडिक्शन है उसको कैसे आप ओवरकम करो। उसमें बहुत डिटेल में मैंने इस चीज के ऊपर बात की थी कि किस तरह से आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। उसमें ये आत्मा और जो मन की इक्वेशन थी बहुत डीपली डिस्कस की गई थी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस सेशन को आप डेफिनेटली देखना अगर आपने नहीं देखा। उससे आप बहुत कुछ सीखोगे और उसकी लर्निंग ये मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन या एडिक्शन से भी आपको बचाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन के थ्रू आपने प्रैक्टिकली चीज़ों को समझा होगा, थोड़ा इमेजिन किया होगा कि आपकी डेली रूटीन किस तरह की होती है, थोड़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। बस आपने अपने एक्शंस वॉच करने हैं कि मेरा ये एक्शन मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी ला रहा है, अपने साइकिल में रहते हुए ही मैं ये एक्शन कर रहा हूं, या किसी एक साइकिल को दूसरे साइकिल पर ओवरलैप कर रहा हूं और अपनी लाइफ में नेगेटिविटी ला रहा हूं। बस ये कॉन्शियसनेस अगर रखोगे हर एक्शन के अंदर, तो धीरे धीरे आपकी जो रूटीन है, आपकी जो ये एडिक्शन है मोबाइल को लेके, ये सुधर जाएगी। सो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।